करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज मैं जिस लीगल टॉपिक पे बात करने लगा हूं ये हमारे नए आने वाले वकला हज़रात के लिए और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी नॉलेज के लिए भी ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, जो कि हमारी लीगल प्रपोजिशन में जो है वो बड़ा आम इस्तेमाल होता है इसका, और इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी जजमेंट जो है इसके ऊपर ऑनरेबल जज ने जो है वो पास की हुई है, जिसका आज मैं तज़किरा अपनी इस वीडियो में करूँगा। वीडियो को मज़ीद सुनने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह लीगल एस्पेक्ट पे, करंट अफेयर्स पे या जो दूसरी मेरी मालूमाती वीडियोज़ होती हैं उनको आपको वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और बेल आइकॉन जो है वो ऑन करना मत भूलिएगा। आज का जो लीगल टॉपिक है वो बेसिकली हमारे जो दावा जात होते हैं सिविल प्रैक्टिस के हवाले से है कि सिविल कोर्ट के अंदर जो दावा जात जब दायर किए जाते हैं तो डेफिनेटली एक मुद्दई का मौक़िफ़ ये होता है कि मैंने फ़लाँ शख्स के साथ ये मुआहिदा किया या फ़लाँ शख्स की तरफ जो है वो मेरी प्रॉपर्टी वो मेरी हथियाना चाहता है, या फिर कोई भी जो लेन देन का मैटर है, आल दो जैसा भी कोई मैटर हो जो सिविल कोर्ट में जब कोई दावा दायर होता है तो रिबर्ट में जिस डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ जो है वो दावा दायर किया जाता है उसने अपना जवाब दावा बेसिकली देना होता है। और जब वो जवाब दावे के अंदर या तो वो प्लेंटिफ की कोई बात जो है वो एडमिट कर देगा या फिर वो बिल्कुल उससे इनकारी हो जाएगा कि ये जो दावा दायर किया गया है ये बेबुनियाद दायर किया गया है। अक्सर औक़ात जो कि 90% ऐसा ही होता है, लेकिन 10% कई मामलात के अंदर जो है कुछ चीज़ें एडमिट कर ली जाती हैं। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि जवाब दावा जो है उसके अंदर मुद्दई का जो मौक़िफ़ है उसे तस्लीम कर लिया जाता है, तो वहाँ पे ये एक जजमेंट है कि ट्रायल कोर्ट को ये चाहिए, सिविल कोर्ट को फिर ये चाहिए कि मुद्दई का जो दावा है वो बग़ैर इशू फ्रेम किए वो डिग्री कर दे। इससे होगा क्या कि एक तो टाइम की बचत होगी और दूसरा बेसिक इस जजमेंट का मकसद ये है टाइम की बचत के अलावा लीगल फैक्टम के तहत कि वो ये कि अदालत को फिर कोई इशू फ्रेम नहीं करने चाहिए। होता ही है कि जब जवाब दावा आता है उसके अंदर कोई स्टे एप्लीकेशन अगर हो तो उसके ऊपर बहस होती है, बहस के बाद जो है वो आगे दावा अगर मेंटेनेबल रहता है तो इशू फ्रेम कर दिए जाते हैं। लेकिन अदालत ने यहाँ पे ये जजमेंट पास की है कि अगर मुद्दा ले यानी कि मुद्दई यानी कि जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया गया था, अगर वो किसी चीज़ को एडमिट कर लेता है, मुद्दई के मौक़िफ़ को तस्लीम ही कर लेता है, तो फिर दावा जो है वो बग़ैर किसी हुज्जत के, बग़ैर इशू फ्रेम किए डिग्री कर देना चाहिए। ये इस जजमेंट में बताया गया है। जजमेंट है 2016 YLR पे 389। ये इस जजमेंट के अंदर इसका तज़किरा किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये मैंने सादा अल्फाज में जो जजमेंट बताई है और इसका पस मंज़र भी बताया है थोड़ा सा कि क्यों ये जजमेंट पास की गई है। दो रीज़न्स हैं, एक तो टाइम की बचत और जो आगे इशू फ्रेम किए जाते हैं वो भी ना किए जाएं, और फर्दर प्रोसीडिंग करके मतलब एक लंबा एक सफ़र तय करके जो फ़ाइनल जजमेंट पास होनी है तो उससे बेशतर ये जब भी अगर मौक़िफ़ जब भी रिटर्न स्टेटमेंट में अगर मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है तो दावा डिग्री कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सादा अल्फाज में जो मैंने बताया है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।